7 नवंबर को सैम बहादुर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये पिक्चर आधारित है भारत के आर्मी के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी के ऊपर। ट्रेलर आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, बट इस ट्रेलर में कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें थी जो शायद आपने ट्रेलर देखते समय ध्यान में दी हो और उसकी हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू न छड्डे खेत। तुम्हारे कमांड लेने के बाद सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। बड़ी मुश्किल से तो हालात नॉर्मल हुए हैं, तो इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। नॉर्मल मिनिस्टर। ये मेरे ख्याल से तब का सीन है, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज बन जाते हैं और जम्मू और कश्मीर का जो एरिया था वो उस समय भारत के साथ ऑफिशियली जुड़ा नहीं था। तो उस समय जम्मू और कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था महाराजा हरी सिंह। उन्होंने जब 25 अक्टूबर को वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया इंडिया के साथ कि वो अब भारत के साथ मिलना चाहते हैं, तब इंडियन आर्मी ने अपने कुछ सोल्जर्स को जम्मू के एरिया में भेजा था ताकि कश्मीर का जो एरिया है वो इंडिया के हाथ में ही रहे और बेसिकली जम्मू और कश्मीर का ही हिस्सा रहे, पाकिस्तानी फोर्सेस उसको कैप्चर ना कर लें। तो ये मोस्ट लाइकली तब का ही सीन है। और इसी सीन में देखिए आपको इंदिरा गांधी जी भी नजर आएंगी जो भी यंग है, तो वो बहुत पहले से ही सरकारी कामकाज में इन्वॉल्व हो गई थी और सैम मानेकशॉ की लीडरशिप को बहुत नजदीक से देख रही थी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले से। यहाँ पे एक छोटा सा सीन आता है जब एक अंग्रेज एक मेडल लगा रहे हैं सैम मानेकशॉ को। ये 1942 में हुआ था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। भारत क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार के अंदर था और ब्रिटिश सरकार उसके पास जो और एरियाज थे उसमें से बर्मा भी एक था। तो बर्मा पे जापानीज फोर्सेस ने हमला किया और भारत ने भारत के कुछ फौजियों को और कुछ ऑफिसर्स को बर्मा के कैंपेन में जापानीज लोगों से लड़ने के लिए भेजा था। तो उसी लड़ाई में सैम मानेकशॉ भी शामिल हुए थे और 1942 में बर्मा में एक सिटांग रिवर का कैंपेन था, उसमें एक पगोडा हिल की लड़ाई में सैम मानेकशॉ ने बहुत बहादुरी दिखाई थी और उसमें उनको चोट भी लग गई थी, गोली लग गई थी। तो उसी के बाद उनको उस बहादुरी वाले कारनामे के लिए एक ब्रिटिश सरकार ने मिलिट्री क्रॉस दिया था। ये एक छोटा सा सीन है जब मानेकशॉ अपनी एक छड़ी से सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये जो छड़ी होती है ये बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को मिलती है, इसको बेटन कहते हैं। और सैम मानेकशॉ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस छड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, बस जहां नॉर्मल इंसान अपने हाथ से सैल्यूट करता है तो सैम मानेकशॉ या फिर जो इतने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर होते हैं उनको एक छड़ी मिलती है, उस छड़ी से सैल्यूट करते हैं। ये मानेकशॉ ने खुद कहा था जब उनसे पूछा गया था कि ये जो छड़ी होती है इसका यूज क्या होता है। जिन्ना साहब ने खुद तुम्हें पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा है, क्या सोचा तुमने इस बारे में? टू द आर्मी। अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बम्बई की है, दिल्ली में काम करता हूँ, इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ? टू द इंडियन आर्मी। बेहतरीन। मानेकशॉ की लाइफ में बहुत सारी दिलचस्प चीजें हुई थी और उसमें से ये भी एक थी जो इनके साथ जो एक सीन दिखाया है जो साथ में उनके चल रहे हैं। एक पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिसर है, इनका नाम था याह्या खान। अकेडमी के दिनों से इनकी दोस्ती थी सैम मानेकशॉ के साथ। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो याह्या खान थे वो चले गए पाकिस्तान आर्मी में और मानेकशॉ इंडियन आर्मी के साथ रहे। जो बाइक पे उन दोनों को चलते हुए दिखाया है, सैम मानेकशॉ उसको ड्राइव कर रहे हैं, पीछे उनके बैठे हुए याह्या खान। ये बाइक का भी बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि इन दोनों में दोस्ती थी और याह्या खान को ये बाइक बहुत पसंद आई थी, लाल रंग की मोटरसाइकिल थी। तो इस बाइक को उन्होंने सैम मानेकशॉ से खरीदने के लिए कहा और सैम मानेकशॉ ने उनको 1000 रुपये में बेच दी। बट अब बंटवारा हो गया और याह्या खान ये बाइक लेके चले गए पाकिस्तान और उन्होंने कहा मानेकशॉ को कि ये 1000 रुपये वो पाकिस्तान से भिजवा देंगे और उन्होंने ये 1000 रुपये बाद में नहीं भिजवाए। जब फिर 1971 की लड़ाई हुई थी तो उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे याह्या खान। जब 1971 की लड़ाई में भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी को हरा दिया तो सैम मानेकशॉ ने बहुत फेमसली कहा था कि देखिए याह्या खान ने मुझे 1000 रुपये नहीं दिए मेरे बाइक के और इसके बदले में उनको अपना आधा देश देना पड़ा, ईस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो सीन दिखाया है पिक्चर में कि याह्या खान अभी यंग है और वो सैम मानेकशॉ से पूछ रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको ऑफर किया है कि आप पाकिस्तान में आ जाए, तो इसके बारे में आपने क्या सोचा? और मानेकशॉ कह रहे हैं कि मेरी पैदाइश अमृतसर की है, मेरी वाइफ मुंबई की है, दिल्ली में मैं काम करता हूँ, तो कैसे मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ, मैं तो एक इंडियन ही हूँ। ये बात सच है। ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जी ने एक्चुअली ऑफर किया था बट मानेकशॉ जी ने मना कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी के जवान बॉर्डर पार कर रहे हैं, कब बताने वाले थे? श्रीनगर पे पाकिस्तानी झंडा देखने के बाद। मैंने मानेकशॉ को लेकर जाइए अपने साथ। अगर वो श्रीनगर तक पहुंच गए, वी विल लूज कश्मीर। ये तब की बात है जब
जैसे मैंने कहा 1947 में इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और जम्मू और कश्मीर का एरिया अभी एक प्रिंसली स्टेट था। वहाँ पे एक राजा जी का राज था, इनका नाम था महाराजा हरि सिंह, और उन्होंने अक्टूबर के महीने में भारत से कहा कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। और उन्होंने कहा इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के कुछ फौजी कश्मीर के एरिया में इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, वो कश्मीर के अंदर आ गए थे और अब इनको ये डर लग रहा था कि पाकिस्तान की फोर्सेस कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। तब उन्होंने भारत से हेल्प मांगी थी और तब मानेकशॉ जी ने उस एरिया को एक एरियल सर्वेलेंस किया था, मतलब वो हवाई जहाज में बैठे और ऊपर से उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या हालत है, और तब उन्होंने कहा था कि अगर हमने तुरंत यहाँ पे कश्मीर में इंडियन आर्मी के सोल्जर्स नहीं भेजे तो कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा। सैम, कुछ करने का इरादा तो नहीं? आपको क्या लगता है? तुम नहीं कर सकते? कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नीयत का फर्क है। ये भी बहुत ही कमाल का किस्सा है। जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गई थी तो एक बार उनको ऐसे सुनने को मिला कि सैम मानेकशॉ इतने पॉपुलर हो गए हैं मिलिट्री में और लोगों में कि लोग ऐसा कहने लगे थे कि सैम मानेकशॉ अब इंदिरा गांधी जी को हटा देंगे पावर से और खुद देश के लीडर बन जाएंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने सैम मानेकशॉ जी को बात करने के लिए बुलाया पर्सनली। उन्होंने जब मीटिंग की तब इंदिरा गांधी जी ने मानेकशॉ जी को कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा लोग कह रहे हैं कि तुम मेरे को हटा के लीडर बन जाओगे। तब मानेकशॉ जी ने इंदिरा गांधी जी की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मुझे देश का लीडर नहीं बनना है आपको हटा के, मेरे पास मेरी आर्मी है और बस मैं जिस तरह से अपनी आर्मी को चला रहा हूँ उसमें किसी पॉलिटिशियन का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये उस समय की बात है और मानेकशॉ जी ने इसको एक इंटरव्यू में कंफर्म भी किया था कि ऐसा हुआ था। उन्होंने इंदिरा गांधी जी से बात की थी। प्राइम मिनिस्टर, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और चारों तरफ प्रॉब्लम्स। What do you plan to do? I will turn to General Manekshaw. क्या नया है इन रिपोर्ट्स में? ये 1971 इंडिया पाकिस्तान के वॉर की बात है, जब बांग्लादेश में बहुत हलचल मच रही थी और बांग्लादेश के लोग चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तब भारतीय सेना ने बांग्लादेश की मदद की थी और वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस थी उनको हराया। तो ये उस समय की पहले की बात है जब ये टेंशन चल रही थी और इंदिरा गांधी जी ने 1971 के अप्रैल के महीने में मानेकशॉ जी को बुलाया और कहा कि इतने सारे रिफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से, जो समय बांग्लादेश नहीं हो रहा था उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, ईस्ट पाकिस्तान से इतने रेफ्यूजीज जो भारत में आ रहे हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तब सैम मानेकशॉ ने कहा कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो कुछ लीडर हूँ नहीं, मैं तो एक आर्मी का बंदा हूँ। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप जाके ईस्ट पाकिस्तान पे हमला करिए, क्योंकि वो सैम मानेकशॉ की मिलिट्री जीनियस पे और उनके लीडरशिप पे बहुत भरोसा करती थी। तब मानेकशॉ ने कहा कि अगर अभी हमला करेंगे तो हम ज़रूर हार जाएंगे, हमको कुछ समय लेना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए और कुछ समय रुक के हमला करना चाहिए। और इसी वजह से दिसंबर 1971 में ये वॉर शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान ने भारत के वेस्टर्न एयरफोर्स बेसिस पे हमला करना शुरू कर दिया। उसी के बाद भारत ने अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान में भेजना शुरू किया और कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ पे जितनी भी पाकिस्तान की फोर्सेस थी उनको हरा दिया। Are you ready for this, Sam? ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। ऐसा कहा जाता है कि सैम मानेकशॉ इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि कोई पॉलिटिशियन या कोई ऐसा इंसान जो आर्म फोर्सेस का नहीं है वो आर्मी के सोल्जर्स पे उंगलियां उठाए, उनकी बेइज्जती करे या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करे। तो ये बहुत ही खूबसूरती से इस ट्रेलर में दिखाया गया है। आर्मी का डिसिप्लिन उसकी नींव है, आर्मी की नींव मत हिलाइए मिनिस्टर। याद रहे, ऐसा कहा जाता है कि 1957 में जब सैम मानेकशॉ मेजर जनरल रैंक पे थे तो उनसे मिलने के लिए आए भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो थे उस समय, उनका नाम था श्री कृष्णा मेनन, और उस समय इंडियन आर्मी के चीफ थे जनरल KS थिमैया। तो कृष्णा मेनन जी ने मानेकशॉ जी से पूछा कि जनरल थिमैया के बारे में, आपके आर्मी चीफ के बारे में आपकी क्या राय है। तब मानेकशॉ ने उनसे कहा था आर्मी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, उनका जो फाउंडेशन, उनकी जो नींव होती है वो डिसिप्लिन होता है। अगर आप आज मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा जो आर्मी चीफ है उसके बारे में मेरी क्या राय है, तो जब कल मैं आर्मी चीफ बन जाऊंगा तो आप मेरे जूनियर से भी सवाल पूछेंगे और जब वो बनेंगे तो उनसे भी, उनके जूनियर से भी सवाल पूछेंगे। इस तरह से आप मजबूर कर रहे हैं हमको अपने सीनियर ऑफिसर्स के अगेंस्ट बोलने के लिए और ये सही नहीं है, इसलिए ऐसा सवाल मुझसे मत पूछे। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा।
इस पूरी पिक्चर में 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसी का बैकड्रॉप है, और कैसे सैम मानेकशॉ जी की कमाल की प्लानिंग की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर भारत ने ये जंग जीती थी और 94,000 पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के फौजियों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी के ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी बताई है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।